dice, cube and cuboid. This is a math based concept and we will use the formulas directly to solve the questions. Now we have a cube. So how many faces of a cube is, if we have to find out the faces, total faces we have 6. One face is this, second face, थर्ड फेस, थर्ड के साइड में एक फेस होगा 4, और सेकंड के साइड में भी एक फेस होगा 5, एक फेस अपने पास नीचे होगा 6 फेसेस, जस्ट लाइक अ रूम. We have 4 adjacent walls and one roof and one is the floor, that is 6. If we have to find out the number of the faces of a cube is 6, and how many sides or the edges. अगर हमें साइड और एजेस निकालने हैं, इट मीन्स अब अपने पास एक क्यूब है, हमें निकालनी है इसकी कितनी साइड्स होंगी. साइड्स और एजेस हमें निकालनी है. साइड्स क्या और एजेस क्या होंगे. अब देखो, एक वर्टिकल, पहले हॉरिजॉन्टल देखते हैं कितनी होंगी. 1 2 3 4. अपने पास 4 हॉरिजॉन्टल है. वर्टिकल कितनी है. 1 2 3 एंड 4 वर्टिकल है. डायगोनल कितनी साइड्स अपने पास. 1 2 3 एंड 4 अपने पास डायगोनली. कितनी साइड्स होंगे अपने पास टोटल. 12 साइड्स. और द एजेस, साइड्स और एजेस आर सेम. नाउ इफ दे आस्क हाउ मेनी वर्टेक्स और कॉर्नर्स आर द वर्टेक्स. कॉर्नर्स कितने होंगे. ऑलवेज 8. वर्टेक्स कौन कौन से होंगे. फर्स्ट इज दिस कॉर्नर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, 8th. अब अपना कोई भी रूम होगा उसके अंदर अपने पास 8 कॉर्नर्स होंगे. साइड्स कितनी होंगी और द एजेस कितने होंगे अपने पास. 12 होंगे. और फेस कितने होंगे. 6 होंगे. अब क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं एग्जामिनेशन हॉल में. जो हर साल क्वेश्चन आता है, पैटर्न अपने पास होगा. एक क्यूब होगा, is painted outside. Cube is painted from outside. और जो बिग क्यूब जो होगा अपने पास, जो पेंटेड है, is cutted into smaller pieces. अब एक क्यूब को छोटे छोटे अलग अलग क्यूब्स में कट करेंगे और हमें निकालना होगा कि जो स्मॉलर जो क्यूब्स हमने कट किए हैं उनकी फेस पेंटेड पूछेगा. कई क्वेश्चन में हमें पूछेगा कितने स्मॉलर क्यूब्स के 3 फेस पेंटेड होंगे, कितने स्मॉलर क्यूब्स अपने पास होंगे जिनके 2 फेस पेंटेड होंगे, 1 फेस कितने स्मॉलर क्यूब्स के पेंटेड होंगे, एंड हाउ मैनी फेसेस विच आर नॉट पेंटेड, दैट इज 0 फेस पेंटेड. क्वेश्चंस ऐसे फ्रेम होंगे अपने पास. अगर हमें ये निकालना है, इसके लिए एक जो फॉर्मूला अपने पास होगा. अब मान लेते हैं एक बिग क्यूब है अपने पास, हमने उसको कट किया स्मॉलर क्यूब्स में. अब हमें ये बताना है कि स्मॉलर क्यूब्स के फेस पेंटेड कितने कितने होंगे. अगर हमारे पास पूछता है 3 फेस पेंटेड, स्मॉलर क्यूब्स के ऐसे कितने स्मॉलर क्यूब्स होंगे जिनके 3 फेस पेंटेड होंगे. इज नथिंग बट विल बी द प्रेजेंट ऑन द वर्टेक्स और द कॉर्नर्स ऑफ द बिग क्यूब्स. 3 फेस पेंटेड वाले कौन से होंगे. वर्टेक्स या फिर जो कॉर्नर्स होंगे बिग क्यूब के, विच इज ऑलवेज 8.
क्योंकि कॉर्नर तो अपने पास 8 ही होंगे और कॉर्नर्स ही ऐसे होंगे जो तीनों साइड से पेंट हो सकते हैं। अगर अपने पास पूछता है टू फेस पेंटेड कौन से होंगे, विल बी प्रेजेंट ऑन द एजेस ऑफ द बिग क्यूब्स, जो भी एज पे होंगे, एजेस ऑफ बिग क्यूब्स जो होंगे वो टू साइड पेंटेड होंगे। अगर अपने पास पूछता है वन फेस पेंटेड कितने होंगे, तो वन फेस पेंटेड विल बी द प्रेजेंट ऑन द सरफेस और द फेस ऑफ बिग क्यूब। And if they ask no face painted, then it will be the cubes which will be present inside the bigger cube. अब जैसे अपने पास ये क्यूब है, अगर अपने पास क्वेश्चन आता है कि इस क्यूब में थ्री फेस पेंटेड कौन कौन से होंगे, अब हमें निकालना थ्री फेस पेंटेड। एक ये वाला होगा, इधर से भी पेंट होगा, इस साइड से भी पेंट होगा, इस साइड से भी पेंट होगा, ये वाला कॉर्नर वाला भी इस साइड से पेंट होगा, इस साइड से, और जो इसके बैक साइड में होगा वो भी पेंट होगी। ये कॉर्नर भी होगा, ये कॉर्नर भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, और एक जो बैक साइड में कॉर्नर है वो भी होगा। यानी कि थ्री फेस पेंटेड कितने होंगे, 8 होंगे ऑलवेज। अब अगर अपने पास पूछता है टू फेस पेंटेड कौन से होंगे, ये जो क्यूब होगा ये इधर से पेंट होगा, इधर से पेंट होगा, टू साइड पेंट हो जाएगी। ये वाला क्यूब जो होगा इधर से भी पेंट होगा, इधर से भी, यानी कि टू साइड पेंट होंगे। टू साइड पेंट कौन से होंगे, जो एजेस पे होंगे, बिग क्यूब के एजेस पे है ना ये। टू फेस पेंटेड कहाँ पे होंगे, एजेस पे होंगे। अगर हमारे पास पूछता है वन फेस पेंटेड, अब वन फेस पेंटेड कौन कौन से क्यूब में अपने पास हो सकते हैं, ये वन फेस पेंटेड होगा क्योंकि जो इनसाइड जो क्यूब के अदर साइड होंगे वो तो पेंट होंगे नहीं। ये वन साइड होगा, ये भी वन साइड होगा, ये भी वन साइड होगा, इस साइड में ये वन साइडेड होंगे पेंट। तो वन साइड फेस पेंट कौन से होंगे, जो फेस पे होंगे या फिर सरफेस पे होंगे। अगर अपने पास पूछता है जीरो साइड पेंटेड यानी कि नो फेस पेंटेड, कौन से होंगे, वो क्यूब्स होंगे जो बड़े क्यूब के इनसाइड क्यूब्स, स्मॉलर क्यूब्स होंगे, वो एक भी साइड से पेंटिंग नहीं होंगे। अब इनको निकालने के लिए फॉर्मूला है अपने पास। अगर अपने पास क्वेश्चन पूछता है, मान लेते हैं अपने पास नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स कि हमें काउंटिंग करनी है बाय देयर फेसेस पेंटेड विथ थ्री फेस पेंटेड। अगर हमें ये निकालना है कि थ्री फेस पेंट कौन कौन से होंगे, हमेशा 8 होंगे क्योंकि कॉर्नर हमेशा 8 ही होंगे, क्यूब हो चाहे क्यूबॉइड हो। क्यूब हो चाहे क्यूबॉइड हो, इन बोथ द केसेस वी हैव ऑलवेज 8 फेस पेंटेड। नेक्स्ट अपने पास पूछता है अगर 2 फेस पेंटेड हमें निकालने हैं तो हम कैसे निकालेंगे। 2 फेस पेंटेड के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है n-2 इंटू में 12। और 2 फेस पेंटेड कौन से होते हैं, जो एज पे होंगे या साइड्स पे होंगे। अगर हमें निकालना 1 फेस पेंटेड, 1 फेस पेंटेड के लिए फॉर्मूला अपने पास होगा n-2 होल स्क्वायर इंटू में 6। और वन साइड फेसेस कौन से होंगे, जो फेस पे होंगे, बिगर क्यूब्स के फेस पे या फिर सरफेस पे होंगे। अगर हमें निकालना है 0 फेस पेंटेड यानी कि नो फेस पेंटेड, नो फेस पेंटेड निकालने के लिए अपना फॉर्मूला होगा n-2 होल क्यूब। और 0 फेस पेंटेड कौन से होंगे, जो इनसाइड होंगे बिगर क्यूब के।
अगर हमें ये निकालना है कि जैसे एक बड़ा क्यूब है उसको हमने छोटे छोटे पार्ट्स में कट किया, बिग क्यूब्स को हमने कट कर दिया स्मॉल क्यूब्स में। अगर हमें ये निकालना है कि कितने स्मॉलर क्यूब्स बने होंगे, अगर मान लो एक बड़ा क्यूब है उसको हमने 5 हिस्सों में काट दिया है, तो उसके कितने स्मॉलर क्यूब्स पॉसिबल होंगे बनना, फॉर्मूला इज n क्यूब। अगर किसी भी क्वेश्चन में अपने पास ये गिवन है कि स्मॉलर क्यूब्स के जो नंबर हैं वो जैसे हमें दे दिया कि वो 27 है, इट मीन्स n विल बी 3 क्यूब इज इक्वल टू 27। अब जैसे अगर मान लेते हैं n की वैल्यू कैसे निकालनी है, हाउ टू फाइंड n, व्हाट इज n वेरिएबल हेयर इज, फॉर दिस हाउ टू फाइंड n। अब अगर मान लेते हैं एक क्यूब है अपने पास, जिसकी हमें साइड दे रखी है 8 सेंटीमीटर। अब क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती हैं और उसको हमने ब्रेक कर दिया इन 2 सेंटीमीटर क्यूब में, यानी कि पहले अपने पास जो क्यूब था उसकी एक साइड थी 8 सेंटीमीटर, उसको हमने कट करा है 2 सेंटीमीटर में, यानी कि 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा। अब इसमें टोटल कट कितने लगेंगे, अगर किसी भी चीज़ को हमने 4 हिस्सों में बांटना है तो उसके लिए हमें 3 कट लगेंगे। 3 कट कौन कौन से होंगे, पहला कट ये होगा, सेकेंड कट इज दिस एंड थर्ड कट इज दिस। अब n कैसे निकालना है, n इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बिगर क्यूब इज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ स्मॉलर क्यूब इज इक्वल टू n। अब इस क्वेश्चन में अपने पास क्यूब की साइड कितनी थी, 8 सेंटीमीटर। हमने जो कट करा है क्यूब उसकी साइड कितनी है, 2 सेंटीमीटर, विच मीन्स 4। अपने पास n की वैल्यू आ गई 4। तो टोटल नंबर अगर हमें निकालना है, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स इज n क्यूब, that is 4 क्यूब। 4 क्यूब इज 16 into 4 64। स्मॉलर क्यूब्स कितने होंगे अपने पास, 64 होंगे। अगर हमें ये चेक करना है कि अपने पास ये हमने जो करा है सोल्व वो सही किया है या गलत है, तो हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे वेरीफाई, अब देखो हमें पता क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है, साइड इंटू साइड इंटू साइड। साइड कितनी अपने पास बड़े क्यूब की, 8, दैट इज 8 इंटू 8 इंटू 8। वॉल्यूम अपने पास कितनी आएगी, 512। अब स्मॉलर क्यूब देखते हैं, स्मॉलर क्यूब की साइड कितनी है अपने पास, 2 इंटू 2 इंटू 2। स्मॉलर क्यूब की वॉल्यूम कितनी आएगी, 8। अब जो अगर हम रेशियो देखें बिगर क्यूब और स्मॉलर क्यूब की वॉल्यूम का, वो कितना आएगा अपने पास, 512/8 विच इज इक्वल टू 64। इट मीन्स 64 क्यूब्स में वो कटेड है। छोटा जो क्यूब होगा उसकी वॉल्यूम है 8 और लार्जर क्यूब की वॉल्यूम अपने पास 512। अगर हमें ये पता करना है कि टोटल कितने स्मॉलर क्यूब्स होंगे, तो हम जो वॉल्यूम जो होगी उससे डिवाइड कर देंगे। अपने पास आ रहा है 64। जब हमने क्वेश्चन को भी सोल्व किया अपने पास n की वैल्यू आई थी 4 और नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब 64। वेरीफाइड। We can also check whether our answer is true or false. We have a question. A cube is painted blue on all the faces, is then cutted into 125 cubes of equal size. अब हमें स्मॉलर क्यूब्स के नंबर दे रखे हैं, नंबर ऑफ नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स इज इक्वल टू 125। नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स क्या होता है, n क्यूब। n क्यूब इज इक्वल टू 125।
इट मीन्स n इज इक्वल टू 5। n की वैल्यू अपने पास आ गई 5। अब देखो हमें क्वेश्चन में पूछा है हाउ मैनी क्यूब्स आर नॉट पेंटेड ऑन एनी फेस, यानी कि 0 फेस पेंटेड कितने होंगे। जीरो फेस पेंटेड का फॉर्मूला अपने पास क्या था, n-2 होल क्यूब विच इज इक्वल टू 5-2 होल क्यूब। इट मीन्स 3 क्यूब, 3 क्यूब इज इक्वल टू 27। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर इसी क्वेश्चन में अपने पास पूछता है कि 1 फेस पेंटेड कितने होंगे, 1 फेस पेंटेड के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या है, n-2 स्क्वायर इंटू में 6 which is equal to n-2 that is 5-3, 5-2 that is 3, 3 square into में 6, 3 square is 9, 9 into 6 is equal to 54। अगर इसी क्वेश्चन में अपने पास पूछता है कि हाउ मैनी फेसेस, 2 फेस पेंटेड पूछता है, 2 फेस पेंट के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या है, n-2 इंटू में 12 that is 3 इंटू में 12 is equal to 36। अगर 3 फेस पेंटेड है, 3 फेस पेंटेड ऑलवेज 8, कॉर्नर्स तो हमेशा 8 ही होंगे। अगर अब हमें वेरीफाई करना है कि टोटल फेस पेंटेड है जो होंगे वो हमेशा नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स के इक्वल होगा। इट मीन्स total face painted is equal to number of smaller cubes। अब देखो इस फेस टोटल फेस पेंटेड कितने हैं अपने पास, 0 फेस पेंटेड कितने 27, 1 फेस पेंटेड 54, 2 फेस पेंटेड इज 36 एंड 3 फेस पेंटेड आर 8 इज इक्वल टू, ऐड करो 98 प्लस 27 is 125 which is equal to number of smaller cubes। क्वेश्चन में गिवन है नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स 125। नेक्स्ट क्वेश्चन, a large cube is painted red on its 6 faces is cut into 27 smaller identical cubes, यानी कि 27 पीसेज में कट है। नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स क्या होता है अपने पास, n क्यूब, n क्यूब के हमारे पास कितने गिवन है 27, n की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब हमें ये निकालना है कि हाउ मैनी स्मॉलर क्यूब्स हैव नो फेस पेंटेड, नो फेस पेंटेड यानी कि n माइनस that is 3 minus 2, 3 minus 2 whole cube that is 1 का whole cube that is 1। How many smaller cubes have exactly 1 face painted red, 1 face painted के लिए अपने पास क्या फॉर्मूला होता है, n minus 2 का होल स्क्वायर इंटू 6 विच इज इक्वल टू 1 इंटू 6 6। 2 फेस पेंटेड के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या है, n माइनस 2 इंटू में 12 विच इज इक्वल टू 1 इंटू 12 12। हाउ मैनी स्मॉलर क्यूब्स हैव एग्जैक्टली 3 फेस पेंटेड इज ऑलवेज 8। अब अगर इसको हम वेरीफाई करना है कि सही है तो टोटल फेस जो पेंटेड होंगे वो कितने हैं अपने पास, 1 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 8 27 आना चाहिए, 20 इज इक्वल टू 27 एंड नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स कितने 27, फेसेस कितने पेंटेड है 27, करेक्ट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a larger cube is painted blue on all its 6 faces and then cuts into certain number of smaller but identical cubes। smaller cut हैं, identical cubes हैं। It was found that amongst the smaller cubes there were 8 cubes which have no face painted at all। हमें ये दे रखा है नो फेस पेंटेड दे रखा है, नो फेस पेंटेड के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस 2 का होल क्यूब।
नो फेस पेंटेड। n-2 होल क्यूब होता है, वो हमें दे रखा 8। अब देखो n-2 होल क्यूब इज 8 एंड व्हेन इट इज पॉसिबल n-2 होल क्यूब इज इक्वल टू 2 का होल क्यूब, यानी कि n-2 अपने पास आना चाहिए 2। इट मीन्स n इज इक्वल टू 4। n की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 4, n की वैल्यू आ गई 4। What is the maximum number of smaller cubes that were cut from the larger original cubes? अब देखो अगर इस क्वेश्चन में वन फेस पेंटेड कितना हुआ n-2 होल स्क्वायर इंटू 6। n की वैल्यू कितनी है 4, 4 - 2 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 6 24। 2 फेस पेंटेड कितना हुआ n-2 इंटू में 12, 12 इंटू 2 24। 3 फेस पेंटेड ऑलवेज 8 एंड 0 फेस पेंटेड अपने पास है 8। अब हमें बताना है कि एटलीस्ट वन फेस पेंट होना चाहिए। हाउ मैनी व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्मॉल क्यूब that have at least one face is painted। अब देखो वन फेस एटलीस्ट पेंट होना मतलब यानी कि कम से कम एक फेस पेंट होना चाहिए। इट मीन्स वन फेस भी पेंट हो सकता है, 2 फेस भी पेंट हो सकते हैं और 3 फेस भी पेंट हो सकते हैं। इज इक्वल टू वन फेस पेंटेड कितने अपने पास 24, 2 फेस पेंटेड अपने पास 24, 3 फेस पेंटेड अपने पास 8। इट मीन्स 24 + 24 + 8 इज इक्वल टू 56। और हम ऐसे भी निकाल सकते हैं टोटल अपने पास फेस पेंटेड कितने हैं। अगर हमें ये निकालना है कि एटलीस्ट वन फेस पेंटेड हो तो हम ये भी कर सकते हैं कि जो टोटल फेस पेंटेड हैं, टोटल फेस जो भी हैं उसमें से हम टोटल फेस कितने होंगे जितने टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स होंगे। स्मॉलर क्यूब्स कितने हैं अपने पास n क्यूब होगा। n क्यूब यानी कि n क्यूब इज इक्वल टू 4 का होल क्यूब, 4 का होल क्यूब इज 64। यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर पीसेस इज इक्वल टू टोटल फेसेस दैट इज 64। अगर हम 64 अपने पास टोटल फेसेस उसमें से हम 0 फेस पेंट वाले हटा दें तो अपने पास एटलीस्ट 1 आ जाएगा। यानी कि 64 - 0 फेस पेंटेड कितने अपने पास 8। 64 - 8 इज ऑल्सो 56। ऑल्सो आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट। व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड टू कट अ क्यूब इनटू 64 आइडेंटिकल पीसेस। अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के पास अगर इसमें देखो अपने पास है 64 पीसेस में कट है, इट मीन्स n क्यूब इज इक्वल टू 64। इट मीन्स n इज इक्वल टू 4 और n अपने पास किसके इक्वल होता है n इज इक्वल टू बिगर क्यूब लेंथ अपॉन में लेंथ ऑफ स्मॉलर क्यूब इज इक्वल टू अपने पास 4 है। और ये 4 पॉसिबल कब है, या तो ये 4/1 होगा या फिर 8/2 होगा या फिर 16/4 होगा। इसका मतलब ये है कि अपने पास जो लेंथ जो होगी बिगर क्यूब, लेंथ ऑफ बिगर क्यूब इज 4 एंड लेंथ ऑफ स्मॉलर क्यूब इज 1 सेंटीमीटर मीटर विच इज गिवन। अब अपने पास एक बिगर क्यूब की लेंथ है 4 सेंटीमीटर। अब इसको कट करना है 1 सेंटीमीटर में। 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर
अब 4 सेंटीमीटर की साइड है, उसको हमने 1 सेंटीमीटर में ब्रेक करना है, तो उसके लिए हमें कितने कट चाहिएगी? 3 कट ना। अगर किसी भी लकड़ी को हमें 4 हिस्सों में बांटना है तो उसके लिए हमें 3 कट चाहिए। फर्स्ट कट ये चाहिए, सेकंड कट ये, एंड थर्ड कट इज दिस। इट मीन्स 4 सेंटीमीटर को हमें 1 सेंटीमीटर में कट करना है, तो उसके लिए रिक्वायर्ड कट कितने होंगे? 3। अपने पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस, एंड दिस वन इज जेड एक्सिस। अब हमें टोटल नंबर ऑफ कट्स निकालने हैं। ये 4 सेंटीमीटर है टोटल अपने पास। 4 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर में कट करना है, यानी कि हमें 3 कट निकालने हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। इसी तरह वाई एक्सिस भी अपने पास 4 सेंटीमीटर है, उसको हमने 1 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हमें 3 कट लगाने पड़ेंगे। सिमिलरली जेड एक्सिस है, वो 4 सेंटीमीटर, उसको हमें 1 सेंटीमीटर में डिवाइड करना है, तो उसके लिए हमें 3 कट चाहिए। अब देखो जेड एक्स एक्सिस के अलोंग अपने कट कितने हैं? 3 कट्स हैं। वाई एक्सिस के अलोंग कितने कट है? 3 कट्स हैं। जेड एक्सिस कितने कट्स हैं? 3 कट्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कट्स कितने होंगे? 9 कट्स। गॉट इट? अगर बिग क्यूब को हमने कट कर दिया है स्मॉलर क्यूब्स में, जैसे हमने कट कर दिया 125 स्मॉलर क्यूब्स, इट मीन्स n क्यूब इज इक्वल टू 125, n इज इक्वल टू 5। और अगर हमें नंबर ऑफ कट्स कितने चाहिए? कट्स कितने? 5 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए कट्स कितने लगेंगे? 4 एक्स एक्सिस पे, 4 वाई एक्सिस पे, 4 जेड एक्सिस पे, विच इज इक्वल टू 12। अगर हमें 5 हिस्सों में बांटना तो उसके लिए हमें 4 कट चाहिए ना। तो अगर हमें नंबर ऑफ कट्स निकालना हो, नंबर ऑफ कट्स इज इक्वल टू n-1 एक्स एक्सिस पे, n-1 वाई एक्सिस पे, प्लस n-1 जेड एक्सिस पे। तो ये हो जाएंगे अपने पास नंबर ऑफ कट्स, विच इज इक्वल टू 3 इंटू n-1। नंबर ऑफ कट्स विल बी इक्वल टू 3 इंटू n-1। अभी क्वेश्चन है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ द कट्स रिक्वायर्ड टू कट ए क्यूब इंटू 64 आइडेंटिकल पीसेस। अभी 64 है, इट मीन्स n क्यूब इज इक्वल टू 64, इट मीन्स n इज इक्वल टू 4। नंबर ऑफ कट्स के लिए फॉर्मूला क्या अपने पास? 3 इंटू n-1, 3 इंटू 4-1, 3 इंटू 3, विच इज इक्वल टू 9। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू क्यूबॉइड्स? दिस इज 20 वी हैव अ क्वेश्चन दिस इन 2023। क्यूबॉइड्स को सॉल्व करने के लिए अपने पास फॉर्मूला अलग होगा क्यूब से, विच इज डेट इज डिफरेंट ऑफ क्यूब्स। हाउ टू सॉल्व? क्यूबॉइड्स में अपने पास जो तीनों साइड होंगी वो अलग अलग होंगी। एक्स साइड्स वी हैव इज, मान लेते हैं अपने पास ए, बी और सी, 3 साइड्स हैं। अब इसमें ए क्या होगा? ए इज लेंथ,
What is B? B is breadth. And what is C? C is height. अब क्यूबॉइड को भी क्या करेंगे, स्मॉलर पीसेस में कट होंगे. Cuboid is cut it into smaller pieces. इसमें भी हमें निकालना होगा कि 3 फेस पेंटेड कितने होंगे, 2 फेस पेंटेड कितने होंगे, 1 फेस पेंटेड कितने होंगे और 0 फेस पेंटेड कौन से होंगे. अगर हमें निकालना है कि 3 फेस पेंटेड, ऑलवेज 8. अगर हमें निकालना है 2 फेस पेंटेड, 2 फेस पेंटेड के लिए अपने पास फॉर्मूला होगा 4 इंटू ए प्लस बी प्लस सी माइनस 6. अगर हमें निकालना है 1 फेस पेंटेड, 1 फेस पेंटेड के लिए अपने पास फॉर्मूला होगा ए माइनस 2 इंटू बी माइनस 2 प्लस बी माइनस 2 इंटू सी माइनस 2 प्लस सी माइनस 2 इंटू ए माइनस 2. This is the formula to find out the number of the smaller cubes which have 1 face painted. अगर हमें निकालना है 0 face painted, that is no face painted, इसके लिए फॉर्मूला होगा a माइनस 2 इंटू बी माइनस 2 इंटू सी माइनस 2. दिस इज द फॉर्मूला. अब 2023 में भी हैव अ क्वेश्चन. A cuboid is the dimension of 7 into 5 into 3. हमें दे रखा है A is equal to 7, B is equal to 5, C is equal to 3. अब हमें निकालना है नो फेस पेंटेड. कलर पेंट है, एक साइड ग्रीन है, एक साइड रेड है, एक साइड ब्लू है. ईच पेयर ऑपोजिट फेसेस ऑफ डायमेंशन 7 टू, ठीक है. देन द क्यूबॉइड इज कट. क्यूबॉइड को कट किया एंड सेपरेटेड इन द वेरियस क्यूब्स. क्यूब्स में बांट दिया गया. Each of side of length 1 centimeter. Which of the following statement is true? There are exactly 15 smaller cubes with no face painted. पहले हमें निकालना नो फेस पेंटेड. अब देखो नो फेस पेंटेड निकालना है. नो फेस पेंटेड के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या है, a माइनस 2 इंटू बी माइनस 2 इंटू सी माइनस 2, यानी कि 7 माइनस 2 इंटू 5 minus 2 into 3 minus 2, which is equal to 5 into 3 into 1, 15. There are exactly 15 small cubes with no face painted. ठीक है, ये वाला सही होगा. सेकेंड स्टेटमेंट, there are exactly 6 small cubes with exactly 2 face, one painted with blue and other is with green. अब पहले हमें ये निकालना है कि कितने ऐसे फेस होंगे जो 2 साइड फेस पेंटेड होंगे. 2 फेस पेंटेड कितने होंगे, 2 फेस पेंट के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या है 4 इंटू ए प्लस बी प्लस सी माइनस 6, विच इज इक्वल टू 4 इंटू 7 माइनस 6 1 प्लस 5 प्लस 3 इंटू 9, विच इज इक्वल टू 36. अब जो 36 जो 2 साइड फेस पेंटेड हैं, अब 3 कलर पेंटेड हैं. अभी 36 जो क्यूब्स आए हैं वो एक साइड रेड है, एक साइड ग्रीन होगा, और कौन से होंगे, एक साइड ग्रीन कलर है और एक साइड ब्लू कलर है. ये भी होंगे और वो भी होंगे जो एक साइड ब्लू पेंटेड है और एक साइड रेड पेंटेड है. इट मीन्स जो 36 2 फेस पेंटेड हैं
वो हो सकता है कि एक साइड ग्रीन पेंट हो, एक साइड ग्रीन रेड, एक साइड ग्रीन एक साइड ब्लू, और एक साइड ब्लू और एक साइड रेड। अब क्योंकि एक की साइड फेस पेंटेड थी, इट मीन्स 36 जो क्यूब्स अपने पास आए हैं वो तीनों में इक्वल डिवाइड होंगे। 36 को अगर अपन डिवाइड करते हैं 3 से, विच इज इक्वल टू 12, यानी कि 12 फेस ऐसे होंगे जो रेड और ग्रीन पेंटेड होंगे, 12 फेस ऐसे होंगे जो ग्रीन और ब्लू पेंटेड होंगे, और 12 फेस ऐसे होंगे जो ब्लू और रेड पेंटेड होंगे। सेकेंड स्टेटमेंट इज देयर आर एग्जैक्टली 6 क्यूब्स विच आर एग्जैक्टली 2 फेसेस, वन इज पेंटेड विद ब्लू एंड अदर इज विद ग्रीन। ब्लू और ग्रीन से पेंटेड कितने अपने पास है? 12, लेकिन ये बोल रहा है 6 होगा, इट मीन दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। 12 होंगे, यानी कि स्टेटमेंट 1 is correct, only A is the correct answer. Next question we have, a solid cube is painted yellow on its all faces, the cube is then cut into 60 smaller pieces. अब हमें ये जो क्यूब को कट किया वो 60 स्मॉलर पीसेज में कट करा है, यानी कि नंबर स्मॉलर पीसेज कितने हैं? अब ये क्यूब हो नहीं सकता क्योंकि स्मॉलर क्यूब पीसेस किसके इक्वल होता है? एन क्यूब, विच इज इक्वल टू 60। अब 60 किसी से प्रॉपर किसी का क्यूब रूट होगा नहीं, तो ये इट मीन्स दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ अ क्यूबॉइड, एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड प्रीवियस 2025 क्वेश्चन पेपर। अभी क्यूबॉइड हो, क्यूबॉइड में वी हैव 3 साइड्स ए बी एंड सी, स्मॉलर पीसेस कितने हैं? 60। अब कितने कट्स लगेंगे पॉसिबल हो सकता है? या तो पॉसिबिलिटी अपने पास है कि एक साइड पे 5 लगे, एक साइड पे 4 लगे, एक साइड पे 3 लगे, और पॉसिबिलिटी क्या है अपने पास? वन साइड पे 6 कट लगे, एक साइड पे 5 लगे, और थर्ड साइड पे 2 कट्स लगे। और पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है? एक साइड पे 2 कट्स लगे, एक साइड पे 3 कट्स लगे, एक साइड पे 10 कट्स लगे, क्योंकि वो इवेंचुअली हमें देंगे तो 60 स्मॉलर पीसेस। अगर एक साइड 5 कट्स हैं, 4 कट्स हैं, 3 कट्स हैं, तो हमारे पास पीसेस कितने होंगे? डेट इज n-1 करना है हमें हर बार, डेट इज 5 - 1 4, एक्स एक्सिस के अलोंग प्लस वाई एक्सिस के अलोंग कितने होंगे अपने? 4 - 1 डेट इज 3, जेड एक्सिस के अलोंग कितने होंगे? 3 - 1 डेट इज 2, 4 + 3 7 + 2 इज इक्वल टू 9, 9 कट्स आ गए। अगर हम उसको कट करते हैं 5 6 5 और 2 में, तो एक्स एक्सिस के अलोंग अपने पास कितने कट होंगे? 6 - 1 डेट इज 5, प्लस अगर हम 5 कट करते हैं वाई एक्सिस के अलोंग, इट मीन्स वी 5 - 1, अगर हमारे पास 5 पीसेज हैं वाई एक्सिस पे तो कट कितने होंगे? 5 - 1 डेट इज़ 4, प्लस अगर 2 पीसेज हैं अपने पास एक्स जेड एक्सिस के अलोंग तो कट कितने होंगे? 2 - 1 डेट इज़ 1, 5 + 9 5 + 4 9 + 1, ये तो कट 10 आ गया, 10 कट्स होंगे। और अगर हमारे पास 2 पीसेज हैं एक्स एक्सिस के अलोंग, 3 पीसेज है वाई एक्सिस के अलोंग, और 10 पीसेज है जेड एक्सिस के अलोंग, तो नंबर ऑफ कट एक्स एक्सिस में कितने होंगे? 2 - 1 डेट इज 1, प्लस वाई एक्सिस के अलोंग कितने पीस है? 3 पीस के लिए हमें कट एक कम होगा, 3 - 1 डेट इज 2, प्लस जेड एक्सिस के अलोंग अपने पास कट है, अब पीसेज हैं 10 के लिए हमें कितने कट चाहिए? 9 कट्स, 10 - 1 9 प्लस 9, इट इज इक्वल टू 12। द मिनिमम नंबर ऑफ कट इज 9, हमें बताना है मिनिमम नंबर ऑफ कट। अब 10 और 12 तो 9 से बड़ा है, मिनिमम कट 9 तो हमें चाहिए ही चाहिए। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड इज द नंबर ऑफ द स्मॉलर पीसेज विच आर नॉट पेंटेड ऑन एनी फेस इज 6। वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ नो फेस पेंटेड। हमारे पास क्या होता है? a - 2 इंटू b - 2 इंटू c - 2। अब अपनी साइड्स क्या क्या थी? a is equal to 5, b is equal to 4 and c is equal to 3. It means a - 2 5 - 2 that is 3 into b - 2 4 - 2 2, c - 2 3 - 2 1, 3 into 2 which is 6। ये भी सही है स्टेटमेंट, यानी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। द नंबर ऑफ द स्मॉलर पीसेज विच आर नो फेस पेंटेड इज 6। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास,
ए क्यूब, इफ ए क्यूब ऑफ 12 सेंटीमीटर साइड इज डिवाइडेड इनटू द स्मॉलर क्यूब्स ऑफ 4 सेंटीमीटर साइड, यानी कि जो लेंथ जो है बिगर क्यूब की वो अपने पास है 12 सेंटीमीटर और स्मॉलर क्यूब की लेंथ जो है वो है 4 सेंटीमीटर। n इज इक्वल टू लेंथ ऑफ लार्जर क्यूब अपॉन में स्मॉलर क्यूब, दैट इज 12/4 विच इज इक्वल टू 3। अब हमारे पास n की वैल्यू आ गई 3। अब हमें फर्स्ट निकालना है टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स। स्मॉलर क्यूब्स क्या, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स इज इक्वल टू n क्यूब। इज इक्वल टू n क्यूब। n क्यूब क्या होगा अपने पास 3 का क्यूब विच इज इक्वल टू 27। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द कॉर्नर क्यूब्स। कॉर्नर क्यूब्स कौन से होंगे, जो तीनों साइड से पेंट होंगे, तीनों साइड कॉर्नर क्यूब्स, यानी कि 3 फेस पेंटेड। 3 फेस पेंटेड के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या है, ऑलवेज 8। नेक्स्ट अपने पास है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द मिडिल क्यूब्स। मिडिल क्यूब्स कौन से होंगे, बीच में कौन से होंगे, जो 2 साइड से फेस पेंटेड होगी। मिडिल क्यूब्स यानी कि 2 साइड पेंटेड। 2 साइड फेस पेंटेड के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या होता है 12 इंटू n माइनस 2 विच इज इक्वल टू 12 इंटू n माइनस 2 दैट इज 3 माइनस 2 1 विच इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट अपने पास है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द सेंट्रल क्यूब्स। सेंट्रल क्यूब्स कौन से होंगे, जो 1 साइड से फेस पेंट हो रहे होंगे, 1 फेस पेंटेड। 1 फेस पेंटेड के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या है 6 इंटू n माइनस 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 6 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 6। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द इनर सेंट्रल क्यूब्स कौन से होंगे, नो फेस पेंटेड। नो फेस पेंटेड के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या होता है n माइनस 2 होल क्यूब 3 माइनस 2 दैट इज 1 1 का क्यूब इज नथिंग बट 1। तो द टोटल नंबर, अब देखो इसको वेरीफाई करना है। जैसे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स कितने थे 27। टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स किसके इक्वल होने चाहिए, ऑल साइड फेस 1 फेस पेंटेड 2 फेस पेंटेड 3 फेस पेंटेड एंड नो फेस पेंटेड। अब देखो अपने पास टोटल फेस कॉर्नर पेंटेड कितने हैं 3 साइड 8 हैं, 2 साइड पेंटेड अपने पास 12 हैं, 3 साइड पेंटेड 6 हैं और नो पेंटेड हमारे पास 1 है। अब देखो ये हो गए 20 26 प्लस 1 27, करेक्ट आंसर। Next question. If a solid cube of 3 cm painted on all its faces is cut up into the smaller cubes of 1 cm. अब 3 सेंटीमीटर की एक साइड है उसको कट करना है 1 सेंटीमीटर में, यानी कि n इज इक्वल टू 3/1 इज इक्वल टू 3। हाउ मैनी ऑफ द स्मॉलर क्यूब्स विच है एग्जैक्टली 2 फेस पेंटेड। 2 फेस पेंटेड के लिए अपना फॉर्मूला क्या होता है 12 इंटू n माइनस 2 विच इज इक्वल टू 12 इंटू n माइनस, n की वैल्यू कितनी है 3 3 माइनस 1 दैट इज 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 12 इंटू 1 इज इक्वल टू 12। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। (125) identical cubes are arranged in the form of a cubical block. How many cubes are surrounded by each other from each? How many cubes are surrounded by other cubes from each side? अब ऐसे क्यूब्स बताने जो हर साइड से क्यूब से कवर्ड होंगे। ऐसे क्यूब्स सिर्फ वो क्यूब्स हो सकते हैं जो इनर क्यूब्स होंगे, जिनका एक भी फेस पेंट नहीं होगा, वो हर साइड से क्यूब से घिरे हुए होंगे। अब देखो हमारे पास 125 है, दैट इज n क्यूब अपने पास है 125। इट इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 5। टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स कितने हैं 125, दैट इज n क्यूब इज इक्वल टू 125। इट मीन्स n इज इक्वल टू 5। हमें निकालना सराउंडेड बाय अदर क्यूब्स। नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स व्हिच आर सराउंडेड बाय अदर क्यूब्स। सराउंडेड बाय अदर क्यूब्स इट मीन्स इनर क्यूब्स। इनर क्यूब्स कौन से होंगे, नो फेस पेंटेड। एंड नो फेस पेंटेड के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या है
नो फेस क्वांटिटी के लिए अपने पास है n माइनस टू होल क्यूब, n की वैल्यू कितनी है 5, 5 माइनस टू होल क्यूब इज इक्वल टू 3 होल क्यूब, 3 होल क्यूब इज 27. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. Next we have a question related to dice. We have seen a 6-faced dice. फेस कितने होंगे डाइस में 6. अब जो डाइस जो होता है उसके जो अपोजिट फेसेस का जो सम होगा, सम ऑफ अपोजिट फेसेस ऑलवेज 7. अगर जो अपोजिट सम जो होगा डाइस के फेसेस का वो हमेशा 7 है, इट मीन्स दिस डाइस इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड डाइस. स्टैंडर्ड डाइस के हमेशा जो अपोजिट जो होंगी साइड्स उनका सम हमेशा 7 होगा. 6 के अपोजिट साइड 1 होगी, 5 के अपोजिट 2 होगी, 3 के अपोजिट ऑलवेज 4 होगी. बट व्हाट इज अ जनरल डाइस? General dice means it is not necessary that the opposite side sum is equal to 7. जरूरी नहीं है कि अपोजिट साइड जो होंगे, अपोजिट फेस जो होंगे, उनका सम जो होगा वो 7 के इक्वल होगा. इज नोन एज जनरल डाइस. अब उन क्वेश्चंस में हमें कैसे निकालना है अपोजिट फेस? अगर मान लो अपने पास स्टैंडर्ड डाइस है और हमें साइड दी हुई है 5, इसका अपोजिट हमेशा 2 होगा, 5 प्लस 2 7 हो जाएगा. 1 का अपोजिट 4 का अपोजिट हमेशा 3 होगा. बट इन केस ऑफ जनरल डाइस जरूरी नहीं है इनका सम जो होगा वो 7 के इक्वल होगा. तब हमें कैसे फाइंड आउट करना है कि अपोजिट जो साइड होगी वो कौन सी होगी? अपने पास डाइस है, अब देखो इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है. अब मान लेते हैं कि इस डाइस पे यहाँ पे 1 दिया हुआ है, हमें 3 गिवन है और 2 गिवन है, और सेकंड में हमें गिवन है दिस साइड इज 3, दिस इज 5 एंड दिस इज 4. अगर मान लेते हैं कि इन दो केसेस में अपने पास 1 डिजिट इज कॉमन डिजिट ऑन डिफरेंट फेसेस. अगर मान लेते हैं अपने पास 1 डिजिट कॉमन है, 1 डिजिट इज कॉमन, और पॉसिबिलिटी है हमारे पास 2 डिजिट्स कॉमन हो. 2 डिजिट्स कॉमन होंगे, इट मीन्स जैसे हमें गिवन है ये साइड अपनी 4 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 3 है. अब फर्स्ट में हमारे पास क्या है? कॉमन साइड 3 इज कॉमन, 3 इज कॉमन. और सेकंड सिचुएशन हो सकती है 2 डिजिट्स कॉमन हो, यानी कि 5 6 कॉमन है, 5 6 दोनों में दोनों कॉमन होगी. अगर एक डिजिट कॉमन है हम इसको रीअरेंज कर रहेंगे. सिंस द नंबर 3 इज कॉमन and it appears on the different faces in the 2 dice position, we will rotate the dice from the common number, that is 3, in a clockwise direction to get the following direction. अब अपने पास क्या होगा? अपने पास डाइस है. what we will do, we will rearrange its position. ये साइड 1 है, 1 3 2. अब 3 यहाँ पे है, लेकिन इसमें अपने पास ये वाली साइड 3 की गिवन है, तो हम इसको क्या करेंगे? क्लॉकवाइज रीअरेंज कर लेंगे. इट मीन्स अपने पास आएगा 4 इज हेयर, 3 इज हेयर एंड 5 इज हेयर. अब अपने पास एक फिगर ये है, एक फिगर ये है. अब इन दोनों से कंपेयर करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? 1 की जो अपोजिट साइड होगी वो 4 होगी, 2 की जो अपोजिट साइड होगी वो 5 होगी, और जो कॉमन वर्ड है 3 उसकी अपोजिट साइड जो हमें गिवन नहीं है वो होगा, इट मीन 6.
So we can say 1 is opposite to the 4 and 2 is opposite to 5 and 3 will be opposite to 6. अब second situation, if 2 digits are common, then what we will do? If 5, 6 are the common in the two opposite position and the remaining numbers are 3 and 4. अब remaining number कौन से हैं? 3 and 4. तो it will always implies 3 is opposite to 4. This is the criteria. अब एक सिचुएशन हो सकती है ओपन डाइस हमें गिवन हो. ओपन डाइस कैसे होगा? ओपन डाइस, suppose we have given this type of dice are known as open dice. When the dice is cut open, the alternate places will be the opposite to each other. अल्टरनेट जो प्लेस होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे. अब सपोज करो यहाँ पे 2 है, 1 है, 4 है, 6 है और 3 गिवन है, 5 गिवन है. अल्टरनेट साइड होगी, इट मीन्स 2 के अपोजिट 4 होगी, 1 के अपोजिट 6 होगी और जो रिमेनिंग हमारे पास कौन से हैं? 5, 5 और 3 एक दूसरे के अपोजिट होंगे. 4, 2, 1, 6 and 3, 5. Now let's solve some questions. A cube has 6 number marks 1, 2, 3, 4, 5, 6 on its faces. 3 views of the cubes are given below. 1, 4, 6, 3, 2, 1, 3, 6, 5. What possible number can exist on two faces marked A and B? अब हमें ये बताना है ए और बी पे कौन से पॉसिबल नंबर है वो आ सकते हैं. अब फर्स्ट फिगर 6, 4 and 6. अब देखो फर्स्ट फिगर में अपने पास है यहाँ से कि 4 और 6 जो है वो एक दूसरे के साइड में है. 4 और 6 आर एडजेसेंट टू 1. कॉमन आ गया अपने पास ये फर्स्ट से. अब सेकंड फिगर से अपने पास क्या है? अब 1 की साइड से अपने पास आ गई ना 6 और 4 होगी. सेकंड फिगर्स का बोलना है कि जो 1 की जो साइड्स होंगी वो 3 और 2 होगी. सेकंड फिगर से अपने पास आ गया कि 1 की जो 2 और जो 3 जो है वो एडजस्टेंट है 1 की. सो द नंबर विच आर इट, इसका मतलब क्या है कि ए की जो साइड्स होंगी एडजस्टेंट साइड्स जो होंगी वो कौन कौन सी अपने पास? एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए कौन कौन सी आएगी अपने पास? 4 है, 6 है, 2 है और 3 है. यानी कि ए के जो सराउंडिंग साइड जो होंगी वो होंगी 4, 6, 2 एंड 3. अब नंबर अपने पास बच गया कौन सा? 5. इट मीन्स 1 की जो अपोजिट साइड होगी वो 5 होगी. 4 जो साइड वाले जो साइड होंगी वो अपने पास 4, 6, 2 एंड 3 है. 5 गिवन है, इट मीन्स 1 के जो अपोजिट जो साइड होगी वो 5 होगी. सो द नंबर विच इज अपोजिट टू 1 इज 5 एंड वाइस वर्सा. अब इसका मतलब ये है कि 1 का विच पॉसिबल नंबर कैन एग्जिस्ट ऑन द टू और द फेसेस. अब 1 की जो अपोजिट साइड है वो 5 है. तो इसका मतलब क्या है? ए और बी की जगह 1 तो आ ही नहीं सकता क्योंकि ए जो होगा वो इधर आएगा, 5 के अपोजिट में आएगा. इट मीन्स यहाँ पे तो 1 कभी आ ही नहीं सकता. सो द नंबर विच इज अपोज टू 5 इज 1 एंड हेंस 1 कैन नॉट बी द वैल्यू फॉर ए एंड बी. 1 यहाँ पे भी नहीं आ सकता और यहाँ पे भी नहीं आ सकता. अगर 1 5 के साइड में आएगा इट मीन्स 1 इज एडजेसेंट टू 5 एंड 1 इज अपोजिट टू 5. इट मीन्स ए जो होगा वो ना ही तो ए होगा और ना ही बी होगा. ए और बी की जगह 1 कभी नहीं आएगा. इट मीन्स जो जिन जिन ऑप्शन में अपने पास है वो एलिमिनेट कर देंगे. ऑप्शन ए इज आंसर. ये क्या आंसर हो सकता है अपने पास? बी, सी एंड डी आर एलिमिनेटेड. ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. वन क्वेश्चन मोर वी हैव इज 6 chairs आर कलर्ड फ्रंट एंड बैक. फ्रंट और बैक से कलर्ड है. रेड, ग्रीन,
red, blue, yellow, green, white and orange and are hanged together as shown in the figure given below. If they are folded to form a cube, what would be the face opposite to the white face? White face के opposite कौन सा होगा हमें ये बताना है. Since we have given it is a cube, अब हम मान लेते हैं suppose y is the top of the, अगर y जो है वो top face है, y is the top face of a cube, we will start folding its sides and we will find the face of G. If we fold y, O will be upward, G will also upward. It means G and O will be the surrounding sides. If G is folded, then B will become here. Another side is B and here side we have W. इट मीन्स अगर y जो होगा वो किस बेस अगर हम लेते हैं, y मान लिया हमने ये वाली साइड जो अपने पास है ये बेस है, O को और G को हमने ऊपर की साइड फोल्ड किया, W को भी ऊपर की साइड फोल्ड किया. जैसे ही हम G को ऊपर की साइड फोल्ड करेंगे B जो होगा वो इधर आ जाएगा, B इधर आ जाएगा और R जो होगा वो टॉप साइड बन जाएगी, यानी कि Y की जो अपोजिट साइड होगी वो R आ जाएगी. अगर Y की अपोजिट साइड R आ जाएगी अपने पास, G की जो अपोजिट साइड है वो अपने पास O आ जाएगी और W की जो अपोजिट साइड है वो अपने पास B आ जाएगी. वी हैव टू फाइंड आउट द अपोजिट फेस टू दैट ऑफ वाइट फेस. वाइट फेस के अपोजिट कौन सा होगा? ब्लैक, ब्लू. दैट इज P. आंसर C इज द करेक्ट आंसर. These are the questions we have from the cuboid dissection.